धर्मपुरी न्यायालय से पेशी के दौरान दुष्कर्म का आरोपी हुआ फरार। पुलिस की सतर्कता और बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया। धार जिले के धर्मपुरी में आज मंगलवार दोपहर को पेशी के दौरान दुष्कर्म का आरोपी न्यायालय से फरार हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए न्यायालय परिसर की दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग निकला, जिसके बाद धर्मपुरी पुलिस ने तत्काल आसपास के इलाकों में घेराबंदी की और जंगलों में सर्चिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। बताया जा रहा है कि आरोपी जंगलों में छुपा हुआ था, जिसे धर्मपुरी पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल धर्मपुरी पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सख्ती से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल न्यायालय से फरार आरोपी को पकड़ने के बाद धर्मपुरी पुलिस ने राहत की सांस ली है। सर, न्यायालय परिसर से एक आरोपी भाग गया था 376, क्या पूरा मामला है? ये थाना धर्मपुरी के अपराध क्रमांक 271/25 पास्को एक्ट का आरोपी आज माननीय न्यायालय में पेश किया है धर्मपुरी। तो जिस समय न्यायालय में पेश किया था तो उसमें हथकड़ी को बाहर चैम्बर के बाहर खोल लिया गया था कोर्ट के, और उसी दौरान जब इसका गेट पे आना हुआ तो ये हमारे जो हवलदार थे दीवान जी, उनको धक्का मार के और कोर्ट के जस्ट पीछे मक्का का खेत है, दीवार फांद के वहाँ से भाग गया था। स्टाफ के द्वारा भी तत्परता से इसका पीछा किया गया और आगे जाके झाड़ियों में इसको लगातार पीछा करते हुए इसको पकड़ा गया और पकड़कर थाने लेकर आए। इसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में कल इसको पेश किया जाएगा। ठीक सर, आपका नाम बताओ। संतोष यादव, टी धर्मपुरी। खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर 7 दिवसीय इंटर स्कूल T20 लेदर बॉल 1 डे कलेक्टर ट्रॉफी स्पर्धा का उद्घाटन श्री भाव्या मित्तल कलेक्टर एवं सरिता महाजन चेयरपर्सन GPS तथा पवी दुबे जिला खेल अधिकारी एवं मनोज रघुवंशी अध्यक्ष जिला क्रिकेट एसोसिएशन सहित एडवोकेट रविंद्र यादव, राजेश सोनी, मनीष कर्मा, ओम रमनेकर एवं DCA सचिव मन्नू गोस्वामी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कलेक्टर भाव्या मित्तल ने इंटर स्कूल कलेक्टर ट्रॉफी टूर्नामेंट पर आयोजकों को बधाई दी और क्रिकेट के लिए खेल से संबंधित जो भी जरूरत रहेगी सहयोग करने की बात कही है और खिलाड़ी को खेल से जुड़े रहना है। 11 साल के खिलाड़ियों की लगन को देख कलेक्टर ने खुशी जाहिर की और शुभकामनाएं दी हैं। आज सुबह का पहला मैच SSA एकेडमी जूनियर व स्वामी विवेकानंद स्कूल के मध्य खेला गया। स्वामी विवेकानंद की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर SSA को 20 ओवर्स में 136 रन का लक्ष्य दिया। स्वामी विवेकानंद टीम की ओर से फरहान ने 44 रन व कृष्णा ने 31 रन बनाई। SSA एकेडमी की ओर से रचित गाडगे ने 5 विकेट व अर्थव दांगी ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए SSA एकेडमी ने 15.1 बॉल में 136 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया। वहीं दोपहर को दूसरा मैच देवी रुक्मणी स्कूल व गोकुलदास पब्लिक स्कूल के मध्य खेला गया। गोकुलदास की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर देवी रुक्मणी स्कूल को 20 ओवर्स में 81 रन का लक्ष्य दिया। गोकुलदास पब्लिक स्कूल टीम की ओर से यश ने 29 रन बनाई। देवी रुक्मणी टीम की ओर से वेदांश ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए देवी रुक्मणी टीम ने 17.4 बॉल में 85 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया। SSA एकेडमी की ओर से बल्लेबाज रेयान ने 14 रन व कुणाल ने 14 रन का योगदान दिया। गोकुलदास टीम की ओर से इलेश दांगी ने 2 विकेट लिए। गणपति नाका पुलिस ने लूम कारखाने में चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कारखाने से चुराई 40 लूम के कौन एवं मोटरसाइकिल जब्त। दरअसल दिनांक 8/10/2025 को फरियादी मयूर वोर से पिता यशवंत वोर से उम्र 31 साल निवासी कलाबाग थाना हाजी आकर बताया कि आज मेरे कारखाने से कोई अज्ञात चोर कारखाने में रखे 40 किलो कौन चुरा कर ले गया है। वहीं फरियादी की सूचना पर गणपति नाका थाना पर अपराध क्रमांक भारतीय न्याय संहिता का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को चोरी के प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में
गणपति नाका थाना पुलिस को चोरी के प्रकरण में चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी गणपति नाका सुरेश महाले के द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर प्रभावी मुखबिरी लगाई गई। सूचना पर संदिग्ध आरोपी इकबाल खान पिता इब्राहिम खान उम्र 26 वर्ष निवासी आजाद नगर, मोहम्मद नदीम पिता मोहम्मद रईस खान उम्र 24 वर्ष निवासी नूर कॉलोनी आजाद नगर, 2 आरोपी को गिरफ्तार कर कारखाने से चुराई 40 किलो लूम के कौन के बारे में पूछताछ की, जिसमें आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। हमारी द्वारा 40 किलो लूम के कौन चोरी किए गए थे। आरोपी के कब्जे से 40 किलो लूम के कौन एवं घटना के वक्त प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शहर क्राइम न्यूज चैनल के लिए बुरहानपुर से संदीप डाहाट की रिपोर्ट। मंदसौर में जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस के चालक अनिल धनगर के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का गंभीर मामला सामने आया है। घटना ग्राम अरनिया निजामुद्दीन के पास हुई, जहां कार सवारों ने एम्बुलेंस चालक पर हमला कर दिया और तलवारों से एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए। जानकारी के अनुसार अनिल धनगर सीतामऊ से मरीज छोड़कर मंदसौर लौट रहे थे। इस दौरान मंदसौर से सीतामऊ जा रही एक कार से एम्बुलेंस का साइड ग्लास टकरा गया। इसके बाद कार चालक ने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के आगे रोक दी और रास्ता बंद कर दिया। कार में सवार 3 लोग उतरकर एम्बुलेंस चालक से गाली गलौज और लाठियों से मारपीट करने लगे। तभी एक व्यक्ति कार से तलवार निकालकर एम्बुलेंस पर वार करने लगा, जिससे वाहन के शीशे और डैशबोर्ड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में एम्बुलेंस को करीब 1,10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस कार में आरोपी सवार थे उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी खेतों की ओर भाग निकला। पकड़े गए आरोपी की पहचान मनीष पाटीदार और अनिरुद्ध जाट के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और तलवार से हमला करने के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी की कार और 2 तलवारें भी जब्त कर ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना इस प्रकार से है, दलोदा लोकेशन है, डिगांव लोकेशन है। पिकअप केस मिला था हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए। तो रास्ते में जो डिगांव रोड और वो जो रोड है वो एक पट्टी रोड है। तो उधर कुछ मतलब गाड़ी आ रही थी तो कटबाजी बताई थी गाड़ी वाले ने। तो अपने जन्नी वाहन चालक जो है उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की, तलवार निकाली, तलवार गाड़ी पे मारी भी है, तलवार के निशान भी है। 2 तलवार आरोपी के पास से पाई भी गई और अभी नयावादी थाने पे लाए हैं। 112 टाइम पे पहुंच गए थे, वरना अपघटित घटना घटित हो सकती थी। तलवार से हमला हुआ गाड़ी पर, इसमें कितने जने चालक थे, कहाँ जा रहे थे? चालक का कहना है कि उसमें 3 आरोपी थे, जिसमें से एक फरार हो गया है और 2 को पुलिस लेके आ गई है। कौन लोग थे, क्या थे? ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहाँ के थे? शाजापुर। अच्छा, गाड़ी क्या भाजपा का झंडा लग रहा है, क्या भाजपा के लोग? ये तो अभी खुलासा हुआ नहीं है, अभी तो पुलिस जांच कर रही है। सभी एकत्रित हुए यहाँ पे वाहन चालक, क्या मांगे आपकी, क्या करोगे आगे? हम सब वाहन चालक अभी हड़ताल पे जा रहे हैं और हमारी मांग ये है कि 2 घटना हो चुकी है। एक मुल्तानपुरा में भी हुई थी और अभी यह घटना है। पहले भी मुल्तानपुरा में हमारा कार छोड़ा गया था गाड़ी का और गाड़ी वाहन चालक के साथ मारपीट की गई थी। और अभी फिर ये मामला है, गाड़ी वाहन चालक के साथ मारपीट गई, अभी मेडिकल होना बाकी है। और क्या किस तरह कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये जान बचाने वाली गाड़ी है। यदि उस चालक के साथ ही मारपीट और जानलेवा हमला होगा तो फिर हम खुद जान माल की रक्षा करते हैं, हमारी जान माल की रक्षा कौन करेगा? क्या नाम आपका? कपिल भाव साहब। क्या पद है? मैनेजर 108 जन्नी। किस तरह घटना हुई, क्या मामला? मैं सीतामऊ से आ रहा था, मंदसौर जा रहा था पेशेंट लेने। तो डिगांव वाली के बंदे मिले अनजान मेरे को और कुछ बोले, में गाड़ी लेके निकला और पीछे गाड़ी लगाई। फिर आगे आके इन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी को रोक दिया और तलवार लेके लाठी लेके निकले। तलवार हमारी कांच फूट गया मेरे एम्बुलेंस के आगे का, और वो तो कांच था तो मैं बच गया, कांच नहीं होता तो मेरे अभी फिर कर देते। और फिर लाठी चलाने लगी, फिर नीचे नहीं उतरा था, गीच के नीचे डाल दिया मैंने। कितने लोग थे? ये 3 लोग थे। आप क्या चाहते हैं? मैं इनकी कार्रवाई करवाना चाहता हूँ फुल तरीके से। आपका नाम? अनिल धनगर नाम। ओके।
एम्बुलेंस ड्राइवर है अनिल धनगर, निवासी आवरी गांव का है, नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का। ये आज एम्बुलेंस को लेकर मंदसौर आ रहे थे किसी पेशेंट को लेने। इसी बीच एक टीयूवी चालक थे मनीष पिता बाल मुकुंद, निवासी ग्राम पनवाड़ी, और इनके दो साथी अनिरुद्ध पिता सूरज सिंह जाट और रामेश्वर सौराष्ट्र, ये तीनों की शायद कांच टच को लेके बात बहस हुई। तो इन व्यक्तियों ने इसको रोका एम्बुलेंस को, तो उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ की। तो तत्काल सूचना मिलती है हम लोगों ने दो व्यक्तियों को राउंड अप किया है, मनीष और अनिरुद्ध को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। काय से तोड़फोड़ की गई सर एम्बुलेंस? उसमें डंडे और तलवार से तोड़फोड़ करना बताया है, जिसके संबंध में हम अग्रिम पूछताछ कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? FIR पंजीबद्ध कर रहे हैं और इनको अरेस्ट किया है और गाड़ी भी जब्ती की है अभी हमने वर्तमान में, और तलवार भी जब्त कर रहे हैं। थैंक यू सर। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत तुलापुर गांव निवासी पीड़ित जंगजीत सिंह द्वारा अपनी बाग की जमीन पर चिलबिल का पेड़ कटवा रहा था कि अचानक गांव के विपक्षियों ने हमला कर दिया। हमला करने में भरत कुमार पुत्र करिया, राजनाथ पुत्र करिया, राजेंद्र पुत्र गया प्रसाद, अजय यादव पुत्र बलकरण शामिल रहे। पीड़ित जंगजीत सिंह ने मीडिया से मुखातिब होकर आरोप लगाया है कि बाग की गाटा संख्या 438 पर 434 ईयर रकबा है। बाग में कुछ चिलबिल के पेड़ थे जिसे कटवा रहा था, तभी लेखपाल का फोन आया कि कुछ विपक्षीगण विरोध कर रहे हैं, जिस पर मैंने पेड़ कटवाना बंद कर दिया। दूसरे दिन जब लेखपाल मौके पर नाप करने पहुंची तो मैं नहीं था। मेरी वृद्ध माता व पत्नी और बेटी घर पर थी। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक दबंगों ने हमारे परिवार को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थना पत्र के आधार पर 4 के विरुद्ध खंडासा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित जंगजीत ने बताया 6 अक्टूबर दोपहर लगभग 1 बजे की बात है। किसी पत्रकार की टीम ने विपक्षीगण से मिलकर स्थलीय निरीक्षण न करके ग्राम प्रधान और मेरे परिवार के विरुद्ध एक खबर प्रकाशित की थी, जो कि असत्य है। खबर में दर्शाया गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध पेड़ों का कटान किया गया है, जिसमें शीशम के पेड़ भी दर्शाए हैं, जबकि हकीकत में शीशम का पेड़ वहां है ही नहीं। पीड़ित ने कहा प्रधान के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सारे बेबुनियाद। प्रधान कृष्णनाथ यादव के ऊपर सरकार और शासन से मैं मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। जंगजीत सिंह। कौन सा ग्राम पंचायत है? तुलापुर। ये 6 अक्टूबर को आपके साथ में क्या मामला हुआ था? 6 अक्टूबर को सर ये हुआ कि मेरा पेड़ है चिलबिल का मेरी बाग में जी, हमने उसको बेचा था, कटवा रहा था। उसके बाद जो है हमारे गांव के अजय यादव आए। हाँ। उन्होंने लेखपाल को फ़ोन किया कि वो बंजर ज़मीन में है, वो कटवा रहे हैं। हाँ। तो सर लेखपाल मुझे फ़ोन किया, रोका कि आप पेड़ मत कटवाइए, पैमाइश हो जाने के बाद कटवाइए। तो हमने उसको रोक दिया। हमारे पास अभिषेक सिंह दरोगा भी फ़ोन किए कि उसको भैया रोक दो। हमने रोक दिया, वहीं लकड़ी वैसे पड़ी है और उसके बाद जो है हमसे छोड़ दिया वैसे। ये जो शीशम का मामला चला तो ये खबर दैनिक भास्कर में चली तो है। मेरे खाई भी नहीं, मेरे बाग में भी शीशम का पेड़ नहीं है जी। अब क्या बताएं साहब। तो क्या लेखपाल जो आए थे मौके पे मुआयना करने के लिए जी, नाप हुई कंप्लीट की नहीं हुई है? जी कंप्लीट नाप हो ही नहीं पाई। लोग विवाद कर दिए विपक्षी का। विपक्षी कौन कौन थे? जी अजय यादव थे और उसके बाद जो उनके साथ में सोमनाथ यादव, भारत यादव, राजनाथ यादव, राजेंद्र यादव, राजू यादव, सर कितने लोग हम नाम गिनाए। बहुत सारी टीम थी इनको मारो से, मतलब आमादा पहले से हो गए थे। आमादा हुए, मारे, हमारी बहू की पत्नी भी मारे, भाई की बीबियों को भी मारे ये लोग, और हमारी लड़की को भी मारे। अच्छा, ये जो ग्राम प्रधान का नाम ले रहे थे ये सब फर्जी नाम ले रहे हैं। उनको राजनीति की रंजिश से फंसा रहे हैं बस, और उनका कोई मतलब नहीं। प्रधान जी का यहाँ कोई वही नहीं है। जी जी जी। तो क्या मुकदमा लिखा गया आपके पक्ष से? जी हमारे पक्ष से मुकदमा लिखा। जब सर हम मार खाए, हमारे पक्ष से लिखा नहीं जाए सर। कितना सब, हमारी माँ को 75 या 73 साल की माँ है सर, घिर्रा के मारे। बताओ क्या करें हम। जी जी। तो एक जो खबर चल रही है, क्या असत्य खबर है? जी असत्य। आप नाप लीजिए, आप मेरा देख लीजिए। जिस साहब ने लिखवाया, हमने वैसे पेड़ अभी पड़ा है बरकरार, वो मेरे बाग में है। हमारी मतलब जानते के अनुसार कि हमारी बाग, मैं जानता हूँ कि मेरी बाग में सर। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार सर मेरी मांग करते हैं निष्पक्ष जांच करके मेरी जो हो जी एकदम सही तरीके से, जो हमारी संपत्ति है उसका सही से जो है नाप करवा दिया जाए। सही से नाप करवा के हमारा पेड़। ठीक ठीक जी। इंदौर के राव स्थित न्यू ब्रज विहार कॉलोनी में पिछले दिनों दर्दनाक एसिड कांड में पति से प्रताड़ित होकर पत्नी ने बेटे और खुद पर एसिड डालकर जान दे दी थी।
वहीं पुलिस ने आरोपी पति कैलाश पटेल पर आत्महत्या के लिए उकसाना, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज और क्रूरता की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 9 अक्टूबर को कैलाश पटेल की पत्नी सुमन 23 वर्षीय ने खुद पर और अपने 5 माह के बेटी प्रथम पर एसिड डाल दिया था। इसमें बच्चे की वही मौत हो गई थी, जबकि सुमन ने अस्पताल में अगली सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा जांच करने पर आरोपी पति कैलाश पटेल पर धारा 85, 108, 103, 49 BNS 2023 में केस दर्ज किया है। जांच में पुलिस को पता चला कि पति कैलाश की कुछ महिलाओं से बातचीत होती थी। पत्नी ने टोकती और शक करती तो पति मारपीट करता। आए दिन उसे प्रताड़ना देता था, बार बार बच्चे को मार देने और पत्नी को मर जाने की धमकी देता था। कहता था, तू और तेरा बेटा मेरे लिए कुछ नहीं है, दोनों मर जाओ। बहरहाल आरोपी पति को पुलिस ने जेल भेज दिया है। राउंड थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। किस तरह का प्रकरण? 2 दिवस पहले एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला जो थी, जो सुमन बाई, उसने अपने जो बच्चे के साथ, जो कि जिसका नाम प्रथम था, उसके एसिड डालकर और सुसाइड कर लिया था। इसमें मर्ग जांच की गई एसीपी गांधीनगर के द्वारा, निरीक्षक सेना के द्वारा, और स्टेटमेंट लिए गए, पोस्टमार्टम कराया गया और इस पर से उसके पति कैलाश के खिलाफ जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करना और दुष्प्रेरण की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें आरोपी कैलाश को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि मर्ग जांच में ये पाया गया कि ये कैलाश के अवैध संबंध थे और इस बात को लेकर के इसके द्वारा सुसाइड किया गया है। तो न केवल इसके आत्महत्या के लिए उकसाना, बल्कि हत्या के लिए दुष्प्रेरण की भी धारा इसमें लगाई गई है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार के कोतवाली थाना क्षेत्र के अनाज मंडी धारेश्वर रोड पर पुलिस ने दबिश देकर 5 सट्टा कारोबारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनाज मंडी क्षेत्र में कुछ लोग सट्टा कारोबार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों में पवन उर्फ पदम पिता मान सिंह यादव, मनोज उर्फ कालू पिता मोहन रावल, जगदीश पिता घनश्याम राठौर, जितेंद्र उर्फ जीनू पिता अर्जुन राठौर और नरसिंह पिता रतनलाल अग्रवाल शामिल है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टा पर्चियां, हिसाब किताब की डायरी और नकदी रुपए बरामद किए। कोतवाली पुलिस ने सभी के विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। विशेष रूप से जितेंद्र उर्फ जीनू शहर का कुख्यात सट्टा कारोबारी है, जो पिछले कई दिनों से डिजिटल एप्स के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहा था। यह आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, ताकि गिरफ्तारी से बच सके। पुलिस की इस कार्रवाई ने शहर के सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अवैध सट्टा और जुए के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सर, कल 5 सट्टा कारोबारियों को पकड़ा है, क्या है? कल थाना कोतवाली पर एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अनाज मंडी के पास सट्टा लिख रहे हैं। तो उस मुखबिर सूचना के आधार पर एक टीम गठित करी गई और वहाँ भेजी गई। तो वहाँ पे जाकर देखा गया तो 2 लोग, पवन उर्फ पदम और मनोज उर्फ काला रावत, इनके पास कुछ कैश और सट्टे की पर्चियाँ और कार्बन पेपर और पेन वगैरह बरामद हुए। उनसे पूछताछ, उनको जब लेकर आए, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने आगे कुछ और सट्टोरियों का नाम बताया, जिनका नाम है जगदीश और पिता घनश्याम राठौर, नरसिंह पिता रतनलाल अग्रवाल और जीनू राठौर। तो इस तरह से हमने बैकवर्ड लिंकेजेस जिसे बोलते हैं उसको ड्रॉ करके अल्टीमेट जो है वो जीनू राठौर था और हमने इन सबको पकड़कर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा के तहत इन पर अपराध पंजीबद्ध किया है। और अभी 112 धारा नहीं है BNS की, जिसको संगठित अपराध किया, जो उसको भी 112 धारा भी ऐड करी जाएगी। उसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय का अप्रूवल लगता है, उसके लिए हमने पत्राचार कर दिया है। सर, क्या क्या जब्त हुआ? तकरीबन 28,300 कैश है और बाकी उनकी जो सट्टा पर्चियाँ, कार्बन पेपर वगैरह है। धार जिले के मनावर के पास ग्राम करौली में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 8वीं के छात्र को लकड़ी डंडे से मारा, जिसका एक वीडियो CCTV फुटेज भी सामने आया है। छात्र के शरीर पर लाल निशान उभर आए हैं। मारपीट की घटना में छात्र के घर पर तबीयत खराब होने पर सोमवार की रात 8 बजे उपचार के लिए सिविल अस्पताल मनावर लाया गया, जहां छात्र को भर्ती किया गया। घटना सोमवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की है। स्कूल में अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहा था, जिसकी शिकायत एक अन्य छात्र ने क्लास टीचर से की।
इसके बाद टीचर ने छात्र को प्रिंसिपल भारत सिंह बघेल के कार्यालय भेज दिया। प्रिंसिपल भारत सिंह बघेल ने छात्रा के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लकड़ी की छड़ी और हाथों से मारपीट की और छात्र के बाल पकड़कर भी पीटा, जिसके कारण छात्र के शरीर पर लाल निशान उभर आए हैं। प्रिंसिपल पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का भी आरोप है। छात्र के पिता ने कहा है कि अगर कोई बात थी तो बच्चे को डांट सकते थे, इस तरह बेरहमी से पीटना जो गलत है। कहा टीचर स्कूल में एक पिता की तरह होता है, सब बच्चे उनके हैं, उन्हें ऐसा सलूक नहीं करना था। उन्होंने अपने बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने पर मनावत शासकीय अस्पताल भर्ती कर विद्यार्थी परिषद के लवेश सोनी और उनके परिजनों ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट लिखा। स्कूल संचालक मनोज शर्मा ने कहा कि प्रिंसिपल को स्कूल से हटा दिया गया है। वहीं घटना को 8 घंटे के बाद भी बीआरसी विभाग से जिम्मेदार अधिकारी पीड़िता छात्र व परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण सूर्यवंशी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन का छात्र के साथ गंभीर तरीके से मारपीट करना गलत है। पुलिस थाने पर रात को विद्यार्थी परिषद के लवेश सोनी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया। क्या नाम है बेटा तेरा? क्या हुआ बेटा स्कूल में तेरे साथ? हम 3 लड़के थे, हंसी मजाक कर रहे थे। हाँ। फिर मैम ने हमको क्लासरूम में बुलाया ऐसा, बाकी के दो लड़कों को जाने दिया और फिर तो मुझे क्लासरूम में मारे 2 से 4 थप्पड़ ऐसा। फिर उसके बाद में मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए। फिर सर ने मुझे मारा ऐसा। कहाँ से मारा सर ने? लाठी से। लकड़ी से। क्या नाम है सर का? भारत सिंह बघेल। कौन से स्कूल का मामला है? PSGM एकेडमी करौली। बोल। पहले मुझे एक लकड़ी से मारा, फिर सर ने बोला कि इस लकड़ी से मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, अब मैं तेरे को दूसरी लकड़ी से मारूंगा। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद फुलवरे। ये आपका बच्चा है जो अस्पताल में भर्ती? हाँ सर मेरा ही। कौन सी स्कूल में घटना हुई है? PSGM एकेडमी। कहाँ पे है ये? करौली में। क्या हुआ इसके साथ? कहीं नहीं, बच्चे मस्ती कर रहे थे तो कहीं मैडम को प्रिंसिपल के पास ले गई और मारा उसको, और इस तरीके से मारा कि आप देख लो कुछ स्थिति उसकी यहीं पड़ी है। कहाँ से मारा इसको? डंडे से मारा था, 2 डंडे से एक साथ। ठीक है। नाम है भैया आपका? नमस्कार, मेरा नाम लवेश सोनी है, ED का पैसेंजर। ये बच्चे के साथ जो घटना है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? करौली में जो विद्यार्थी के साथ निंदनीय घटना हुई है, विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करती है। एक विद्यार्थी के साथ शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार से लकड़ी से मारपीट की गई, ऐसे व्यभिचार विद्यार्थियों के साथ किया गया, ये निंदनीय भ्रष्ट है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करती है और मैं चेतावनी देता हूं कि विद्यालय में शिक्षा के मंदिर में ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों ने, ऐसे विचारहीन शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ जो मारपीट का एक विषय चला रखा है, इसे ये बंद कर दे। अगर शासन प्रशासन इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के बाद रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रही। पार्षद प्रतिनिधि ने अध्यक्ष और सीएमओ पर स्वच्छता में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, जांच कर कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत गंभीर है। स्वच्छता के लिए लाखों रुपए खर्च कर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद चल रही है। सरकार लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वच्छता के लिए लाखों रुपए खर्च कर विज्ञापन प्रकाशित कर रही है, तो एक और नेपा नगर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद प्रतिनिधि पंकज कुमार ने नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल और नगर पालिका सीएमओ मोहन अलावा पर स्वच्छता में खर्च के नाम पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, जांच कर कार्रवाई की कर रहे मांग। पार्षद प्रतिनिधि पंकज कुमार ने बताया कि मैं मंगलवार जनसुनवाई में जाकर पार्षद श्रवणिया पंकज के साथ बुरहानपुर कलेक्टर से शिकायत कर स्वच्छता में जितना भी खर्च हुआ है इसके बिलों के भुगतान की जानकारी लेकर स्वच्छता में हुए खर्च के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग करूंगा। कल तो जन सुनवाई है, कल मंगलवार का दिन है, तो मैं और पार्षद जी हमारे वार्ड की, मैं धर्मपत्नी, हम दोनों कल जन सुनवाई में जाएंगे और एक लेटर देंगे कि स्वच्छता में जितना भी खर्चा हुआ है, क्या ये खर्चे से नेपा नगर की स्वच्छता आ गई है क्या, सुंदरता आ गई है क्या, इसके बिलों के भुगतान की हम पूरी जानकारी मांगेंगे। और हम चाहेंगे कि ये भी जो पैसा खर्चा हुआ है स्वच्छता में, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मैं कलेक्टर से कल आवेदन करूँगा। इसमें सीएमओ और नेपा नगर नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन दोनों की तरफ प्रति कार्रवाई की मांग करूँगा। लगाया है, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी थोड़ी सी नाराजगी है। भ्रष्टाचार तो कहीं होता नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन है।
जिसको अगर ऐसा लगता है तो फाइलें चेक कर लें। आज जन सुनवाई में आप सीएम और अध्यक्ष की शिकायत करके कार्रवाई की मांग करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी नाराजगी है, जो फाइलें चेक होगी, जो भी होगा उसके बाद पता चलेगा। कुल मिलाकर ये जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है। सीएमओ और मेरे पे जो स्वच्छता में जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीएमओ और अध्यक्ष पे, वो निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी अगर हमारे पार्षद की नाराजगी है तो फिर जो होगा ठीक है। सोनभद्र जिले में अवैध खनन का बोलबाला है, जिसमें विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति विफल होती दिख रही है। खनन और डीजीएमएस विभाग को आईजीआरएस और आरटीआई के तहत बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकारी शिकायतों का संज्ञान नहीं लेते। बात करें बिल्ली मारकुंडी ओबरा निवासी मंगला प्रसाद के पट्टे की, तो दर्जनों व्यवसायियों ने सिंडिकेट बनाकर एक बड़े व्यवसायी को 2 साल की खनन की जिम्मेदारी सौंपी। ये व्यवसायी निर्धारित रकबे के सीमांकन से कहीं अधिक खनन कर रहे हैं। पानी से भरी खदानों से पानी निकालने के लिए प्रतिबंधित बड़ी नावों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। खनन में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है। छेद करने के लिए दिन रात कंप्रेसर मशीनें चल रही हैं। नियमों के विपरीत सैकड़ों की संख्या में छेद करके ब्लास्टिंग की जा रही है। रात के समय पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कंप्रेसर और लोडिंग का काम जारी रहता है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री पंकज गौतम ने अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन व्यवसायी और अधिकारी मिलकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को विफल कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास खनन मंत्रालय होने के बावजूद खनन अधिकारी और कुछ चुनिंदा व्यवसायी मिलकर अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। गौतम के अनुसार खदानों में भरी पानी को निकालने के लिए नावों पर मोटर लगाकर भारी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। पंकज गौतम ने नावों पर मोटर लगाकर पानी निकालने की प्रथा को गलत बताते हुए इस पर पाबंदी लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना बेंच बनाए पहाड़ों को काटा जा रहा है। रोजगार न मिलने के कारण लोग पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी दबंग व्यवसायी को स्वीकार नहीं करती और खनन व्यवसायियों को सरकार की खनन नीतियों के अनुसार ही खनन करना चाहिए। गौतम ने कहा कि यदि खनन विभाग ईमानदारी से कार्य करता तो अवैध खनन की यह स्थिति नहीं बनती और सरकार की छवि धूमिल नहीं होती। मेरा नाम पंकज गौतम है, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री हूँ। सोनभद्र में एक प्रदूषण की समस्या है, दूसरा अवैध खनन का। क्या वजह है कि यहाँ सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, सरकार और अवैध खनन जोरों पे? यहाँ जो खनन का मामला है बहुत पुराना मामला है और हमेशा चलता आया है। सरकार हमारी नियंत्रण करने का प्रयास भी की है, परंतु यहाँ कुछ खनन व्यवसायियों द्वारा ये सरकार की छवि खराब करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। विपक्ष दल हो चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी मंशा यही है कि सरकार की छवि हमें खराब करनी है। उसमें खनन में अनियमितता भी बरतते हैं। तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं इस समय वर्तमान में। खनन में क्या नाव चलाने का आदेश डीजीएमएस द्वारा दिया गया? ऐसा तो आदेश अभी तक तो सरकार ने नहीं दिया है। जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से बने हैं, सरकार हमारी जब से बनी है, तब से खनन का भी जो मंत्रालय है माननीय जी ने ही अपने पास रखा है। योगी जी ने इसमें बहुत नियंत्रण करने का प्रयास किया, परंतु यहाँ पे कुछ अधिकारियों के और खनन व्यवसायियों की मिलीभगत के कारण अनियमितता बरतते हैं। खनन में नाव उतार के काम करते हैं, बिना बेंच के काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो मजदूर हैं, जो गांव देहात के हैं, उन लोग की रोजी रोटी भी यहीं चलती है। पर्यावरण का तो दोहन किया ही जा रहा है, रोजी रोटी पे भी, उनके पेट पे भी लात मारा जा रहा है और मृत्यु की घटना हो जाती है तो इन लोग हादसा बताने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो नाव से मोटर लगा के पानी निकालना, क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत मानते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। हमारा भी प्रयास बहुत ज़्यादा रहेगा कि हम इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं ले जाऊं। खनन क्षेत्र में 3-4 ही खनन व्यवसायी हैं जिनका बोलबाला है, जो अधिकतर खदानों में पार्टनर हैं और उन्हीं के देख रेख में सभी चलता है। क्या ये जायज़ चीज़ है? नहीं भाई साहब, सब जितनी भी चीज़ें हैं, राजस्व की चीज़ें हैं, ये इसमें एक ही मालिक है, गवर्नमेंट, और वो सरकार को की नीतियों के हिसाब से काम होना चाहिए। किसी पूंजीपति
या किसी दबंग व्यक्ति, ये सरकार किसी को स्वीकार नहीं करती है और किसी का सहयोग भी नहीं करती। सिंडिकेट बना के कार्य किया जा रहा है और परमिट का रेट आसमान छूते जा रहा है और लेबर काम नहीं कर पा रहे हैं। फील्ड में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये सरकार के साख पर सवाल नहीं है? भाई साहब, कुछ अधिकारी जो हैं, चंद अधिकारी और चंद व्यवसायियों, इन लोग की मिली भगत से छुपा के जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है, सब छुपा के कार्य कर रहे हैं और ये सरकार की छवि को डिस्टर्ब करने, धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर प्रयास कर रहे हैं कि बात करें। खनन को लेकर एक मापदंड तैयार किया गया है कि महीने का, सालाना का इतना खनन होना चाहिए, लेकिन सालाना का एक ही महीने में खनन कर दिया जा रहा है और सरकार को, राजस्व को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। भाई साहब, इस विषय पे भी हम लोग लखनऊ का दौरा हमारा लग भी रहा है, जल्दी मैं जाने वाला हूं लखनऊ, और इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, चाहे जनता दरबार के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से, हम लोग बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सरकार की छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा इस सरकार में। क्या आप मानते हैं खनन विभाग अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहा? ईमानदारी से अगर करते तो आज ये स्थिति नहीं आती जो उंगलियां उठती। इससे तो हमारी सरकार की छवि डिस्टर्ब हो रही है ना। अधिकारियों का क्या है, अधिकारी सरकार जो भी रहेगी उसके हिसाब से कार्य करते हैं वो, परंतु यहाँ पे जो हमारी सरकार जो है उसके अनुरूप कुछ अधिकारी कार्य ही नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार का बीजेपी के राज्य में विपक्ष के लोग खनन व्यवसाय में हावी है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको भाई साहब, अगर गलत करेंगे तो चाहे आप विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, ठीक, वो स्वीकार नहीं की जाएगी इस सरकार में। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी जीरो टॉलरेंस पे कार्य करने की नीति है और होगा। अपराध भी कम किया गया, आप देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था में भी काम किया गया और पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत बेहतर जनता के हित में कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ अधिकारी, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, कुछ अधिकारी और कुछ खनन व्यवसायियों द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है और पूरे प्रमाण के साक्ष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग पहुंचेंगे और बात रखेंगे। लखनऊ से शिकायत पे एक टीम आई थी अजंता माइंस की जांच करने के लिए, लेकिन वो टीम क्या कर रही है इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। क्या ऐसा ही कार्य होता रहेगा इस सरकार में? नहीं, ऐसा कार्य नहीं होगा भाई साहब। अब लखनऊ से टीम आई, जांच की, क्या रहा रिपोर्ट, इसके बारे में मुझे संज्ञान में तो अभी नहीं है, परंतु यह है कि हम लोग जो अभी प्रेजेंट में जनता, जो गरीब यहाँ तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, वो मेरे समक्ष आए, अपनी समस्याएं रखे। खनन विभाग से जो जुड़े हुए मजदूर रहे, हमेशा जिनकी जीविका चलती रही, उनकी समस्याओं को देखते हुए मैं अवश्य इस बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके इस विषय को रखूँगा।